अरे एंड आई एम शेयरिंग लाइक मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ, सो प्लीज टेल मी जब शेयर हो जाए। ठीक है, ये हो गया मैम। हो गया ना, सबको दिखाई दे रहा है? यस मैम। यस मैम। ओके, तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे अबाउट द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। मैंने क्या चीज बताई थी आप लोगों को? दो चीज बताई थी कि जो मेरी क्या होता है, एक मेरी क्या होती है, लाइक रियल गैस होती है, ठीक है, और एक मेरा क्या होता है, आइडियल गैस होती है ना? अब आइडियल गैस की कोई इक्वेशन होती है, लाइक आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। लेकिन हमारी रियल गैसेस की कोई इक्वेशन होती है क्या? नो मैम। होती है ना? लेकिन इन दोनों के बीच में एक चीज कॉमन होती है, आप लोग जानते हो वो क्या होता है, Z। और Z क्या होता है हमारा? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या होता है मेरा? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता क्या है कि हम कितना, क्या हो गया, कितना कंप्रेस कर सकते हैं, लाइक आइडियल गैस में और रियल गैसेस में। ठीक है, जो हमारी आइडियल गैसेस होती हैं क्या होती हैं, आर मोर कंप्रेसिबल देन लिक्विड एंड सॉलिड। बट हमारी रियल गैसेस क्या होती हैं, रियल गैसेस आर नॉट मच कंप्रेसिबल देन द आइडियल गैसेस, जस्ट बिकॉज कि रियल गैसेस में हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, राइट? ये चीज बताई थी मैंने, है ना? क्यों? यस क्योंकि गैसेस में क्या होते हैं, मैंने बताया था जो मेरी आइडियल गैस में क्या होता है, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, है ना? बट हमारे रियल गैसेस में क्या होता है, देयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, कब होता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? जब हम क्या हो जाता है, प्रेशर को हाई कर देते हैं, और ऑब्वियसली आप जानते हो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। हमने जैसे ही प्रेशर को हमने हाई कर दिया, मेरा वॉल्यूम क्या हो गया, लो हो गया, है ना? मेरा प्रेशर हाई होने पे वॉल्यूम लो हो गया। अब जैसे मैंने प्रेशर को हाई किया, जो मेरे मॉलिक्यूल क्या हो गए, वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए, लाइक देयर इज अ लाइक उनके बीच में एक मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। ठीक है, वो एक दूसरे से क्या हो गए, कंबाइन हो गए, अटैच हो गए। तो एक एक एक, एक उन्होंने फिक्स्ड पोजीशन कंटेन कर ली उस कंटेनर में, है ना? तो फिक्स पोजीशन ले लिया तो क्या हो गया, देयर इज अ मास। अब उन्होंने फिक्स्ड पोजीशन हो गया तो मैं कुछ मास हो गया, मास इज कॉल्ड पॉइंट मास, है ना? तो हम क्या बोलते थे, पॉइंट मास बोलते थे, राइट? ऐसे ही जो हमारी क्या होती है, हमारी रियल गैसेस होती है, उसकी हमारा दोनों में कॉमन होता है हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसलिए हमारा आइडियल गैस में क्या होता है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन रियल गैसेस में क्या होती है, वेरी करती रहती है ना? तो जब मेरी आइडियल केस में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बहुत ज्यादा होता है तो z इज इक्वल टू 1 होता है। दैट्स व्हाई हम z 1 होता है, और z की इक्वेशन क्या होती है मेरी, pv डिवाइडेड बाय nRT, ऐसी होती है ना? अब जब मैंने z की जगह 1 कर दिया तो pv इज इक्वल टू nRT। दैट्स व्हाई हम आइडियल गैसेस को pv इज इक्वल टू nRT बोलते हैं, क्योंकि वहां पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है वो 1 होता है। अगर हम बात करें रियल केसेस की, वो वेरी करता रहता है। ठीक है, कि हमारा z ग्रेटर देन 1 भी होता है और z क्या होता है, लेस देन 1 भी होता है। अब ये सब कब होता है, ये सब कब होता है, हम कब इसको डिफाइन करते हैं? लाइक मैंने बताया था कि मैंने एक ग्राफ बनाया, मैंने क्या बनाया, ये ग्राफ बनाया। ठीक है, ये मेरा प्रेशर का है और ये मेरा वॉल्यूम है। ठीक है, मेरा वॉल्यूम है, जानते हो यहाँ से यहाँ मेरा वॉल्यूम इंक्रीज होगा और ऊपर जाएंगे तो मेरा प्रेशर इंक्रीज होगा, है ना? अब मैंने, अब जो आपकी आइडियल गैस में क्या था हमारा, क्या था हमारा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता था इस साइड से, बनता था, राइट? वैसे ही मेरा, मैंने आइडियल गैस के लिए बना दिया मैंने। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ये था मेरा आइडियल गैस का, आइडियल गैस, और दिस वन इज फॉर द रियल गैस। ठीक है, ओके। अब मेरा क्या हो गया, मैंने देखा कि जब मैंने क्या किया, पहले ना मैंने बहुत ज्यादा प्रेशर कर दिया, मैंने बहुत ज्यादा हाई प्रेशर कर दिया।
अब हाई प्रेशर पे मेरा ये क्या हो गया, ये तो मेरा V1 हो गया है ना, और आइडियल ये क्या है, रियल गैस का ग्राफ है, इनके लिए V2 हो गया। तो आपने क्या देखा, जब मैंने प्रेशर बहुत हाई कर दिया, एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर, दैट व्हाई Z goes to 1, ये देखो क्यों, क्योंकि मेरा वॉल्यूम ऑफ किसका, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, है ना, आइडियल गैस। अब देखो यहाँ पे आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या है, V1 है, कम है, और यहाँ पे रियल गैसेस का वॉल्यूम क्या है, V2 ज्यादा है। तो क्या हो गया, मेरा जो रियल गैस का वॉल्यूम था आइडियल गैस से ज्यादा हो गया। जब वॉल्यूम मेरा ज्यादा हो गया तो मेरा क्या हो जाएगा, जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो ग्रेटर देन 1 हो गया। ये कब हुआ, एट द हाई प्रेशर, एट द हाई प्रेशर। अब मैंने हाई प्रेशर ले लिया, अब मैं ले लेती हूँ लो प्रेशर, ठीक है, बिल्कुल जहां पर ये दोनों कंबाइन हो रहे, मैंने ले लिया लो प्रेशर, ठीक है। अब लो प्रेशर पे क्या हो गया, लो प्रेशर पे मैंने देखा जो मेरा आइडियल गैस का वॉल्यूम था ये क्या था, ये यहाँ पर है आइडियल गैस का वॉल्यूम, और ये यहाँ पर है ये रियल गैस का वॉल्यूम, ठीक है, क्या है ना, रियल गैस का। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये V4 हो गया, ये V3 हो गया, एट व्हाट, एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर मेरा वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, वॉल्यूम ऑफ आइडियल इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ रियल, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे नहीं, वॉल्यूम ऑफ आइडियल इज मोर देन द वॉल्यूम ऑफ ideal this like volume of ideal gas is more than volume of real gas, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा हो गया। अब जब जहाँ पे आइडियल गैस का ज्यादा हो गया तो वहां पे क्या हो गया, Z मेरा लेस देन 1 हो गया, Z मेरा क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया, ठीक है। अब आप जानते हो जो हमारा वॉल्यूम होता है आइडियल गैस का वो नेग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू द हमारा ओपन स्पेस, होता है कि नहीं होता। अब वॉल्यूम नेग्लिजिबल क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हो हमारा क्या हो गया, क्योंकि वहां पे देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है तो वॉल्यूम कहाँ से जनरेट हो जाएगा। तो हमारे जो आइडियल गैसेस होती हैं उनका वॉल्यूम क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, लेकिन हमारा रियल गैसेस का क्या होता है, वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होता, देयर इज अ पॉइंट मास, होता है कि नहीं होता, वहां पे पॉइंट मास होता है, ठीक है। ये मेरा था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का, ठीक है। अब बोलोगे कि मैम आपने वो जेड रियल और वो कैसे निकाला, ठीक है, वो भी बताती हूँ। देखो जब मैंने एक इक्वेशन ली, ठीक है, अब आप जानते हो लो किस पे, हमारे लो प्रेशर पे हमारी जो भी गैसेस होती हैं उनमें जेड क्या होता है, इज इक्वल टू 1 होता है और बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। कितने, लो प्रेशर पे ऑल गैसेस हैव z इज इक्वल टू 1, सारी की सारी क्या होती है, जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है 1 होता है और बिहेव करती है आइडियल गैस की तरह, ठीक है, आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। अब हाई प्रेशर किया, जब मैंने हाई प्रेशर किया था तो मेरा क्या हो गया, z ग्रेटर देन 1 हो गया, ठीक है। इसीलिए क्या हो गया, ये क्या होते हैं, इनको कंप्रेस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू द आइडियल गैसेस। जब Z मेरा 1 हो गया, कंप्रेसिबिलिटी 1 का फैक्टर मीन्स कि उनके जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, तो वहां पे क्या हो गया, उनको कंप्रेस नहीं कर सकते, डिफिकल्ट टू कंप्रेस, ठीक है। अब लो प्रेशर पे, अब मैंने क्या किया, लो प्रेशर पे मेरा क्या हो गया, Z1 हो गया, ठीक है, Z इज लेस देन 1 हो गया। अब मेरी इक्वेशन थी लाइक Z इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाय nRT, ठीक है। तो ये मेरा वॉल्यूम किसका है, Z इज इक्वल टू PV nRT, ये मेरा कोई मान लो कि ये वॉल्यूम है रियल गैसेस का, ठीक है, ये वॉल्यूम है रियल गैस इक्वेशन का, ठीक है। अब मैं अगर मैं क्या कर लूं इसको, अगर मैं वॉल्यूम आइडियल कर दूं, लाइक मैं अगर वॉल्यूम ऑफ आइडियल इज इक्वल टू nRT बाय P कर दूं, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बिहेव करेगा किसकी तरह,
ये आइडियल गैस बिहेवियर, अगर मेरा आइडियल गैस बिहेवियर निकाल सकती हूँ इसको, है कि नहीं? आइडियल गैस में क्या था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, है ना, था कि नहीं? अगर मैं वॉल्यूम ऑफ आइडियल निकालू तो उसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, एनआरटी डिवाइडेड बाय पी, लिख सकती हूँ। अब मैंने रियल गैस का, अब मैंने क्या किया, जो आइडियल गैस था उसको पुट कर दिया मैंने 1 में, इसका वॉल्यूम का इसमें यहाँ पे पुट कर दिया, तो मेरा क्या होगा, तो मेरा क्या होगा, ये देखो, आइडियल रियल डिवाइडेड बाय आइडियल कर दूं, वॉल्यूम को वॉल्यूम से कर दूं, तो मेरा क्या हो जाएगा, एनआरटी से एनआरटी कैंसिल हो जाएगा, पी से मेरा पी कैंसिल हो जाएगा, और जो मेरा जेड आएगा, जो मेरा जेड आएगा वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ रियल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रियल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल। ठीक है। अब एक और चीज, मैंने एक और चीज बताई थी, नहीं छोड़ो, अभी तो आगे इक्वेशन निकलेगी तब कुछ होगा। लाइक रियल गैसेस का और डेविएशन बताया था ना, ये वाला ग्राफ बताया था। मेरा क्या होता है, जब मैं पीवी वर्सेस पी का ग्राफ बनाती हूँ तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेरा प्रेशर क्या होता है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनाता है फॉर द आइडियल गैसेस, ये बताया था, ये तो सबसे पहले बताया था। और जो मेरा हाइड्रोजन और हीलियम है, हाइड्रोजन और हीलियम है, वो क्या करते हैं, वो इनकी फिक्स्ड पोजीशन होती है, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम। अब मेरा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, दिस वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड दिस वन इज लाइक मीथेन, ये वाला ग्राफ बताया था। यस मैम। यस मैम। मीथेन। अब मेरा क्या हुआ, जो मेरा, आप जानते हो कि मेरा कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू आर, तो हमारी स्ट्रेट लाइन बन गई फॉर द आइडियल गैस के लिए। अब मैंने जब लो प्रेशर किया, तो जो मैंने लो प्रेशर पे मेरा जो कार्बन मोनोऑक्साइड था और जो मीथेन था वो क्या कर रहे थे, नेगेटिवली डेविएट हो रहे थे, है ना, नेगेटिव डेविएशन हो रहा था कि नहीं हो रहा। लो प्रेशर पे जो मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड है और मीथेन है, ये क्या होते, नेगेटिवली डेविएट हो रहे थे, है ना। लेकिन जैसे ही मैंने प्रेशर को हाई कर दिया तो ये क्या हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन हो गया टुवर्ड्स द आइडियल गैसेस। अब जब मेरा प्रेशर हाई हुआ तो मेरा पीवी भी क्या हो गया, हाई हो गया, ठीक है। और लो प्रेशर पे क्या होते हैं, लो प्रेशर पे ये वाला ग्राफ, ये देखो, ये वाला लो प्रेशर पे मेरा क्या था, जो आइडियल और रियल गैसेस थी वो एक दूसरे को क्या कहते हैं, मेरे जो कैलकुलेटेड और मेजर्ड वॉल्यूम था, अप्रोच था, अप्रोच का मतलब कि वो दोनों ऐसे लगता है कि वो दोनों सेम सेम है, देखो इस पॉइंट पे अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, कब, लो प्रेशर पे, द लो प्रेशर द मेजर्ड एंड द कैलकुलेटेड वॉल्यूम वर अप्रोच्ड, ठीक है, ओके। एंड वन मोर थिंग, अगर कोई भी, जैसे हम क्या करते हैं, जो हमारी गैसेस होती हैं, अगर कोई गैसेस में लाइक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो ना, किसी भी गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो तो वो गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती। अब वो बोलोगे मैम लिक्विफाई कैसे नहीं हो सकती, अब एक बात बताओ, जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल है जब इधर उधर भागेंगे और उनका कोई फिक्स पोजीशन ही नहीं होगा, तो लाइक उनका मतलब उनको कूल डाउन कैसे करेंगे, टेम्परेचर हाई करने पे, टेम्परेचर लो करने पे, ठीक है, उनको कूल डाउन कैसे करेंगे। तो इसीलिए क्या होती है कि जो हमारी जो रियल गैसेस होती हैं, जब उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए हम उनको क्या होता है, लिक्विफाई कर पाते हैं, ठीक है। अगर उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो तो क्या हो, दे कैन नॉट लिक्विफाई, ठीक है। अब एक और चीज, जो थर्मल एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी होती है, आप जानते हो जब हम थर्मल एनर्जी इंक्रीज होती है तो हमारा लाइक मॉलिक्यूल का मोशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए जो मेरा टेम्परेचर होता है, द टेम्परेचर क्या होता है, मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरा थर्मल एनर्जी के, है ना। जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया मेरी थर्मल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाती थी, बताया था। तो क्या हो गया, हमारा लिक्विफिकेशन भी हो जाता है, ठीक है, लिक्विफिकेशन भी हो जाता है। अब एक और चीज,
अब मैंने क्या किया, अब मैंने प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज किया था, प्रेशर में चेंजेस लाए थे। अब मेरे को क्या एक एक कैलकुलेटेड मतलब एक सिग्निफिकेंट प्रेशर भी लाना पड़ेगा। तो उसके लिए मान लो मेरे पास ना एक कंटेनर है, ये मेरे पास क्या है, ये कंटेनर है, ठीक है। अब इसमें ना ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने प्रेशर को इंक्रीज मतलब सॉरी टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ये मेरे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये दीवार से टकराने के लिए बिल्कुल बेताब रहते हैं, रेडी टू लाइक स्ट्राइक द वॉल, कि हम कब वॉल पे टकराएं और कब इस कंटेनर को बस्ट आउट करें। तो इसीलिए जो इसके आसपास के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इसके आसपास के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ना इसको ना अपनी तरफ खींचते हैं, लाइक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, ये इनको अपनी साइड खींचते रहते हैं, ठीक है, अपनी साइड खींचेंगे। अब जैसे ही ये क्या करेंगे, अपनी साइड खींचेंगे, तो एक क्या हो जाएगी, एक पोजीशन सेट हो जाएगी, मॉलिक्यूल हर एक मॉलिक्यूल की पोजीशन सेट हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो अब सॉल्यूशन में हम क्या निकालते हैं, कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं कि नहीं निकालते, ठीक है। अब मैंने माना कि मेरे पास ये दो मॉलिक्यूल है, इनका कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, लाइक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब मेरे पास दो है, मैंने भी क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय 1। अब इन दोनों का ही निकालना है सिंगली, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरा क्या होगा, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। अब मेरा, आप जानते हो मेरा क्या होती है, मैंने बोला कि जो मेरी रियल गैसेस होती हैं उनका जो प्रेशर होता है एज कंपेयर टू आइडियल गैस पहले बराबर होता है, ठीक है। पहले आइडियल गैस इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ रियल गैसेस, लेकिन जैसे ही मैंने क्या कर दिया, जैसे ही मैंने कुछ फोर्स लगा दिया, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा दिया, तो किसका प्रेशर, जो रियल गैसेस का प्रेशर था वो कम हो जाता है। वो कैसे कम हो जाता है, जस्ट बिकॉज मैंने क्या लगा दिया रियल गैसेस पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए है हमारा कांस्टेंट, विच कांस्टेंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कांस्टेंट, ठीक है। ए पर क्या लगा दिया मैंने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और मेरे क्या पे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स थे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ये क्या हो गए, एक दूसरे से कंबाइन हो गए, तो एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। ये है मेरा क्या, एक कैलकुलेटेड, या फिर यू कैन से दैट एक सिग्निफिकेंट प्रेशर आ जाता है, ठीक है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लाइक P प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, ठीक है। अब ए क्या होता है हमारा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो हमारा जो प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। ये चीज याद रखना, माइनर माइनर सी चीजें हैं, पेपर में आती रहती हैं, इंपॉर्टेंट चीजें। एक तो हमारा प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, हमारे मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, ठीक है। अब देखो, अगर अब मैं पूछूं लाइक ये तो मेरा प्रेशर हो गया, अब मेरा क्या है, वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम में क्या हुआ, ठीक है, मैंने क्या था, ए तो मेरा क्या था, कांस्टेंट था, ए इज कांस्टेंट, ठीक है। अब मेरा, जब मेरी वॉल्यूम बढ़ा तो कैसे बढ़ा, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, अट्रैक्शन के साथ साथ मेरी रिपल्सिव फोर्स भी वर्क कर रही होती है, ठीक है, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है, अट्रैक्टिव फोर्स तो लगती है, लेकिन उसके साथ साथ मेरी जो रिपल्सिव फोर्स होती है वो भी क्या हो जाती है, सिग्निफिकेंट हो जाती है। मीन्स जो हमारा रिपल्सिव होता है वो होता तो शॉर्ट रेंज का होता है, ठीक है, लेकिन क्या होती है, सिग्निफिकेंट होती है कब, जब हमारे क्या हो जाते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स बिल्कुल अपने क्लोज कांटेक्ट में हो जाते हैं। एक बात बताओ, जब मेरे सारे मॉलिक्यूल इतने पास पास आ गए, तो क्या उनके बीच में कोई रिपल्शन आया, रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगी, नहीं ना। जब वो अट्रैक्ट हो गए तो क्या हो गया, उनके बीच में कोई रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्ट करेगी नहीं, तो वहां पे क्या हो जाती है, सिग्निफिकेंट हो जाता है, बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो इसी सिचुएशन में, ये सिचुएशन होती कब है, जब हमारा प्रेशर क्या हो जाता है, हाई, प्रेशर हाई, और वॉल्यूम कितना हो जाता है, लो, ठीक है। तो इसीलिए जो इतना सारा वॉल्यूम, पहले जो प्रेशर हाई होने से पहले जो इतना सारा वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स ने घेर रखा था, वो एक थोड़ा सा हो जाता है, सिग्निफिकेंट हो जाता है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स मूव करने की बजाय, इधर उधर घूमने की बजाय क्या हो जाते हैं, वे रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, उनका जो वॉल्यूम है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है बाय द फोर्स, विच फोर्स, वंडरवॉल फोर्स। तो उसे बोल देते हैं, पहले मेरा वॉल्यूम था v और उसमें हो गया, अब जब मैंने रेस्ट्रिक्टेड कर दिया तो v माइनस एन बी। एन बी क्या है, मेरे नंबर ऑफ मोल्स, और बी है मेरा वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एनबी क्या होता है, एनबी अप्रोक्सीमेटली होता है दैट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड द मॉलिक्यूल देमसेल्फ। जितना वॉल्यूम मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करता है ना, वो ही वैल्यू होती है हमारी एनबी। ठीक है, तो अगर मैं किसी ने बोला कि वॉल्यूम में क्या करेक्शन है, वो तो हमारा प्रेशर में करेक्शन आया था, ये मेरा वॉल्यूम में करेक्शन आया, लाइक V माइनस एन बी। ठीक है, अब इक्वेशन क्या थी आपकी, आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी आपकी, लाइक PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है नहीं, अब मैं P की जगह, अगर मैं P की जगह क्या लिख दूं, P प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय V स्क्वायर, और V की जगह मैं अगर लिख दूं V माइनस एन बी विच इज इक्वल टू nRT। तो क्या ये गलत होगा? नहीं ना, क्योंकि ये क्या है, करेक्टेड प्रेशर है, और ये क्या है, वॉल्यूम का करेक्शन। ठीक है ना, तो ये जो इक्वेशन आई है, ये जो इक्वेशन आई है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वंडर वॉल इक्वेशन। समझ आई क्या थी? वंडर वॉल इक्वेशन। अब समझ आई वंडर वॉल इक्वेशन कहां से आई? यस मैम। चलो, अगर अब जो क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, लाइक व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ए एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ बी। ठीक है ना, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ए एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ बी। अब आप जानते हो, जो मेरा ए है, वो ए कैसे बना था मेरा, ऐसे था ना मेरा, लाइक पी प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ रियल गैस, है ना, था, is plus a n square divided by v square, right, in this way था। अगर मैं इसको इस टाइप से लिख दूं, लाइक प्रेशर ऑफ आइडियल माइनस प्रेशर ऑफ रियल इज इक्वल टू a n square divided by v square। तो मेरा जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड प्रेशर लाइक 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। ये तो मेरा कांस्टेंट है ही। एन क्या होते हैं मेरा, नंबर ऑफ मोल, मोल का स्क्वायर, और वॉल्यूम किस में होता है मेरा, लीटर, तो लीटर का स्क्वायर। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं और ये यहाँ पे डिवीजन में कर दूं, तो एक आ जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लीटर स्क्वायर पर मोल का होल स्क्वायर। तो ये मेरी एसआई यूनिट किसकी हो जाएगी बेटा, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कांस्टेंट ए की। समझ आ गया? इसमें याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है। हाँ, चलो, एक और चीज, अगर हमारा कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, तो जो हमारी वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, वैसे वैसे बढ़ती है जैसे जैसे मेरा साइज बढ़ता है। ठीक है, जैसे मेरा साइज बढ़ेगा, वंडरवॉल फोर्स इक्वेशन लाइक ऐसे होगा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन साइज। जैसे जैसे मेरा साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे मेरा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने बोला लाइक मेरे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ठीक है, आयोडीन है, तो ये क्या होगा, इनका साइज लाइक बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तो इनके बीच में क्या हो जाएगी, वंडरवॉल क्या हो जाएगी, फोर्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी मेरी वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। कब? जब मेरा मॉलिक्यूलर एटम का साइज भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। मीन्स जो ए की वैल्यू है वो डिपेंड करती है साइज पे, जैसे मेरा साइज बढ़ेगा वैसे ही मेरी ए की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक है ना? यस मैम। यस मैम। चलो, अब ये ए का हो गया। अब बी का क्या था, बी का क्या था मेरा,
वॉल्यूम था V माइनस एन बी, था कि नहीं, है ना? Yes. अब मेरा ये तब हुआ जब मेरा वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, हाँ निशा बोलो, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, है ना, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। अब मैंने जो मेरा NV है मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, लाइक वॉल्यूम ऑफ रियल गैस जब ज्यादा है तो वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस उसमें से माइनस कर दो भाई, ठीक है। अब मेरा N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, हमको B निकालना है। वॉल्यूम किस में लेते हैं भाई साहब, लीटर में लेते हैं, तो B की वैल्यू, अब B की क्या हो जाएगी, लीटर पर मोल, तो B की SI यूनिट क्या हो जाएगी, लीटर पर मोल, ठीक है। ऐसे ही जैसे हमारा A साइज पे डिपेंड करता है वैसे ही हमारा B भी क्या करता है, मॉलिक्यूल के साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मेरा A डिपेंड करता है ना मॉलिक्यूल के साइज पे, वैसे ही B भी मेरा क्या हो गएगा, मॉलिक्यूल के साइज पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। Yes. Yes. Yes, ma'am. चलो अभी ना एक्चुअली एक इक्वेशन रह रही है वो करा देती हूँ, कल मैं लिक्विफिकेशन कराऊंगी, कल क्लास है ना, हाँ चलो ठीक है। अब मेरी वंडरवॉल इक्वेशन क्या थी, लाइक P प्लस AN स्क्वायर डिवाइडेड बाय V स्क्वायर एंड V माइनस NV इज इक्वल टू nRT, ये थी ना, है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने ना n की वैल्यू 1 ली थी। अब n की वैल्यू जब 1 है मींस नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज 1 मोल इज इक्वल टू 6.023, है ना। तो n की वैल्यू क्या होगी, 1 मोल। तो मैंने क्या किया, जब n की जगह मैंने 1 पुट किया तो मेरी इक्वेशन क्या बनी, a प्लस AB का स्क्वायर, और ये बना V माइनस B, और ये बना RT, बनेगी नहीं बनी, है ना। Yes. चलो अब मेरा जब मेरी इक्वेशन बन गई तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखो करो, v का मल्टीप्लाई p से करो तो दैट इज pv, हो गया ना, ठीक है, pv। अब मैं इस v का इससे मल्टीप्लाई कर दूं ab डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, तो v से v कैंसिल हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना a डिवाइडेड बाय v, है ना। Yes, ma'am. माइनस अब b और p, माइनस पी बी और b का इससे मल्टीप्लाई माइनस ए बी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी, है ना। अब मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। और एलसीएम आप जानते हो जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही मेरा एलसीएम में आता है, तो वी स्क्वायर यहाँ पे सबसे बड़ा है। अब जब वी स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी वी क्यूब, है ना। अब v से एक v कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर v, तो ये क्या हो जाएगा ए वी, है ना, ये क्या हो जाएगा पी बी वी स्क्वायर, ये माइनस ए बी होगा, और जो वी स्क्वायर एलसीएम आता है उसको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने से पहले इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस आर टी वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको, Yes, ma'am. अच्छे से रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। No. अब मैं ना इस इक्वेशन को डिवाइड कर देती हूँ पी से, ठीक है। आप बोलेंगे मैम आप कैसे डेरिवेशन क्यों करा रही हो, इसमें ना जस्ट बिकॉज जब हम लिक्विफिकेशन करते हैं, ठीक है, लिक्विफिकेशन करते हैं तो क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम निकालते हैं, तो मैं क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम निकाल रही हूँ, ठीक है। लिक्विफिकेशन थोड़ा सा एक्चुअली लाइक कंफ्यूजिंग है, दैट्स व्हाई मैं उसको बाद में कराऊंगी, पहले क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम निकाल लेते हैं क्योंकि इसमें वंडरवॉल इक्वेशन यूज होती है, ठीक है। अब इस पूरी, हाँ क्या हो गया बोलो, मैम करवा दिया आपने क्रिटिकल टेम्परेचर वॉल्यूम एंड प्रेशर, कब कराया था, क्लासेस यस मैम। मैम ये यूनिट चार्ट खत्म हो गया था, आपने ऐसे बोला था। ये चैप्टर फिनिश हो गया था। यस ये मैम ये तो मैं ऐसे बोला था कि थोड़ा सा रिवाइज करवा दो ये हमने मतलब सारा करवा दिया तुमने, अच्छा तो लिक्विफिकेशन का लाइक वो ग्राफ करा दिया था ना। यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा तो लिक्विफिकेशन हो गया था, तो फिर मेरा लिक्विड स्टेट आफ्टर दैट सरफेस टेंशन विस्कोसिटी वगैरह कब हो गया था, यस Yes, मैम। यस मैम।
ये शैतान हूँ, कितनी देर बाद बताया है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। आज हम पीवाईक्यूज करते हैं फिर। एक्चुअली मैं तो इसलिए मैंने पीवाईक्यूज वगैरह भी निकाल ली थी, बट आप लोगों ने बोला तो इट्स ओके, चलो मैं करवा देती हूँ। तो पीवाईक्यू हमारे थोड़े से भी नहीं हुए थे। नो मैम। No, ma'am. Oops, चलो कोई बात नहीं, तो मैं पीवाईक्यूज करा देती हूँ अभी, ठीक है। गिव मी अ सेकंड। चलो मैं ना शेयर करती हूँ, 2 मिनट। हाँ, अभी शेयर करती हूँ मैं। एक बार बस 2 मिनट, अभी शेयर कर देती हूँ स्क्रीन को। विंडो, अभी विंडो नहीं होगी। दिखाई दे गया सब? यस दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 1, ये मेरा सोल्यूशन ऑफ मैम, क्वेश्चन। हमने तो ये भी सॉल्व Ma'am, कर लिए थे सॉल्व। Yes, मैम, ये भी कर लिए थे। बहुत बढ़िया, फिर कहते हैं पीवाईक्यू नहीं हुए। दिस वन 9 Yes, ma'am. हो गए थे। यस मैम। Yes, ma'am. तो तुम्हारी यूनिट फिनिश हो गई थी Yes, ma'am. विद पीवाईक्यू। अब आगे पीवाईक्यू कर लो, क्योंकि हाफ एन आवर बचा है, तो आई डोंट थिंक सो कि मम्मी कुछ लाइक करने की वो पड़ेगी। अब तो मैं कल ही स्टार्ट कराऊंगी। ओके, तो गिव मी अ सेकंड, मैं तब तक ना निकाल लेती हूँ, पीडीएफ से शेयर करती हूँ तुम लोगों के साथ। पीडीएफ दिखाई दे रहा है? yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ओके। ओके, give me a second.
क्या हो गया? डोंट रिस्पॉन्ड, ये तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। आज वरना मैं सोच के आई थी मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर कराती, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फिर थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, ऑब्वियसली, ठीक है ना? Yes, स्ट्रक्चर ma'am. ऑफ एटम का Yes, ma'am. ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है ना? तो ऐसा लगेगा कुछ तो हो गया एटलीस्ट, बता दो, पहले नहीं बता सकते थे तुम लोग। बोला आराम से पढ़ रहे हो। मैम मजा आ रहा था मेरे विजन का तो। वाह। क्या शैतान हो तुम लोग। मैं पढ़ाई जा रही हूँ और मजे ले रहे हैं आराम से मैम से, और कोई नहीं बोल रहा मैम हो गया है, रिवीजन के मजे ले रही हूँ। अब मैं रिवीजन में तुम्हारी अच्छी सी हो जाएगी जब मैं पूछने बैठेगी तो फिर क्वेश्चन। चलो अब मुझे बताओ एटम होता क्या है। तो लाइक अब हम बात कर रहे हैं हम एटम की, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लाइक हम यूनिट स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या होता है हमारा एटम, बताइए। हाँ जी, Ma'am, the smallest particle, this is indivisible of matter, is called atom. ठीक है, ओके ओके। एटम के बारे में एक सबसे पहले किसने बोला था कि ये एटम होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, किसने बोला था ये? बताइए। ये मेरे फर्स्ट यूनिट में हो चुका है, तो आप लोग ऐसे ऐसे बिहेव मत करो कि जैसे आप लोगों को पता नहीं है। बोलिए। फर्स्ट यूनिट में हुआ था, एटम के बारे में किसने बोला था और जिसकी थोड़ी गलत भी हुई थी? मैम डाल्टन। वेरी गुड, मतलब तुम लोगों को हिंदी ना बैठता है। तो जो एटम है, एटम क्या होता है? मैटर का एक स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। अब हमारी कोई भी चीज होती है, हर एक चीज मैटर होता है कि नहीं होता है ना? होते कि नहीं होते, है ना? Yes, अब मैटर होता है। अब मैटर में क्या होते हैं? छोटे 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 क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं, होते कि नहीं होते, है ना? yes, ma'am. मैटर में होते हैं मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं? हमारे एटम्स। अब एटम्स के अंदर भी थोड़े को भी हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं। क्या होते हैं? एटम के अंदर होता है हमारा न्यूक्लियस, होता है कि नहीं होता? Yes, ma'am. होता है ना? Yes. न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं हमारे? प्रोटॉन, Proton. न्यूट्रॉन और Proton. इलेक्ट्रॉन हमारे टक्कर काटते रहते हैं, है ना? अब इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूट्रल पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अब ये भाई साहब बोलेंगे कि भाई कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है? तो हमारे जो सर डाल्टन थे, उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले टर्म ये दिया था एटम, ठीक है ना? इसके बारे में बताया था एटम के बारे में। तो एटम क्या होता है? एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है मैटर का, ठीक है। और कंसीडर करते हैं उसने, उन्होंने, मैं जॉन डाल्टन की थ्योरी बता रही हूँ फिर से, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि जो एटम होता है वो क्या होता है? एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है किसी मैटर का, ठीक है। और उसको कंसीडर करते हैं लाइक टू बी इंडिविजुअल, कि अकेला है, ठीक है, वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, वो किसी भी कोई पार्ट नहीं होते, उसके साथ डिवीजन नहीं हो सकता। बट इनफैक्ट में हमारा जो एटम होता है, एटम को क्या होता है? एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, या फिर क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, या फिर हमारे क्या होते हैं इसमें? नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, इक्वल टू द नंबर ऑफ, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Yes, ma'am. हमारे इनफैक्ट में होता, मतलब इनफैक्चुअलिटी, मतलब ये कह दो कि रियलिटी में होता क्या है? एटम क्या होता है? एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जिसमें क्या होता है? हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं हमारे किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। अब मैं पूछूं कि लाइक कितना स्मॉल है एटम के बारे में पूछा जाए कि एटम स्मॉल कितना है, ठीक है, कितना एटम स्मॉल है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बोला कि ये बॉल है, ठीक है। अब आप जानते हो कि हर किसी भी मॉलिक्यूल में, हर एक मॉलिक्यूल में, हर एक मैटर में मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल में हमारा क्या होता है? एटम्स होते हैं, ठीक है।
अब मैंने क्या बोला कि मेरा क्या है, ये मेरी ना बॉल है, ठीक है, मेरी क्या है, बॉल है। अब मैं बोलूं ये जो बॉल है ना, ये उस एटम का क्या है, न्यूक्लियस। क्या है ये, न्यूक्लियस है, ठीक है, उस एटम का न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस जब इतना सा है तो मैं बोलूं कि इसके जो पूरा रेडियस है वो कितना होगा, तो इसका रेडियस अबाउट 5 किलोमीटर तक होगा। अब सोच लो कि जिसका रेडियस सिर्फ 5 किलोमीटर है, इसका रेडियस 5 किलोमीटर है, तो न्यूक्लियस कितना होगा, इन्नू सा मुन्नू सा, बिल्कुल ही, है ना, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, चारों तरफ क्या होंगे इसके, इसके चारों तरफ क्या होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, चक्कर काट रहे होंगे। जैसे हमारे पृथ्वी क्या होती है, किसकी चक्कर काटती है, जैसे हमारे सारे प्लैनेट्स होते हैं वो क्या होकर किसके चक्कर काटते हैं भाई साहब, सूरज के चक्कर काटते हैं। तो सूरज क्या हो गया, सूरज क्या हो गया, हमारा न्यूक्लियस हो गया। और जो है ये जो सारे प्लैनेट है वो क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, चक्कर काट रहे हैं, है ना, चारों तरफ गोल 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 चक्कर काट रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो ये न्यूक्लियस के अंदर जो होंगे वो क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। तो हमारे क्या होते हैं, अब मैंने पूछा कि जो एटम है वो बहुत स्मॉल होते हैं, लाइक वो कितने सेंटीमीटर, लाइक 0.000000001 सेंटीमीटर तक छोटे होते, वाइड होते, ठीक है। तो सोचो कितना छोटा होता होगा एटम, ठीक है ना, थिंक अबाउट इट, मतलब कितना छोटा है ना। अब विदाउट एटम क्या होते हैं, हम किसी कुछ भी कर नहीं सकते, है ना। तो अब हमारी डाल्टन्स थ्योरी क्या थी, हमारी डाल्टन्स की थ्योरी क्या थी, पहला उनका पहला क्या था, पहली थ्योरी क्या थी, कौन बताएगा मुझको। उन्होंने बोला था कि हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट composed of extremely small particle, उसे क्या बोलते थे, है ना, पहले बोली थी ना, extremely small particle, जिसे क्या बोल रहे थे, वो क्या बोल रहे थे, एटम, है ना, एटम। लेकिन क्या हुआ, ये थ्योरी आगे चल के क्या हो गई, फेल हो गई। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, एटम इज इनरेस्ट्रिक्टेबल। लेकिन आगे चल के क्या पता चला, दैट एटम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इनसे मिलकर ही तो हमारा क्या बनता है, एटम बनता है ना। अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने जो दूसरी थ्योरी दी थी डाल्टन से एटम के बारे में, उन्होंने बोला था कि जो हमारे आइडेंटिकल एलिमेंट्स है, आइडेंटिकल एलिमेंट्स होते हैं, द ऑल एटम गिवन द सेम आइडेंटिकल एलिमेंट। मतलब कहने का क्या मतलब है, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, नियोन लगा लो, चाहे कोई भी लगा लो, कार्बन लगा लो, ऑक्सीजन लगा लो, तो उन्होंने बोला ना सबके एटम ना सेम होते हैं, सबके एटम क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब हाइड्रोजन का भी एटम सेम होगा, हीलियम का भी सेम होगा, नियोन का भी, कार्बन का भी, ऑक्सीजन का, सबके एटम सेम होते हैं। लेकिन क्यों, अब ये उन्होंने बोला, जब उन्होंने बोला कि हाइड्रोजन के सेम, हीलियम का सेम, तो पहली बात तो ये कि हाइड्रोजन के हमारे क्या हो जाते हैं, 1s1 1s2 होते ही कि नहीं होते, जिसमें कार्बन का 6, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 होता है कि नहीं होता। हमारे कार्बन क्या हो गए, डिफरेंट हो गए ना, है ना। तो ये क्या हो गई, जो उन्होंने दूसरी थ्योरी दी थी ये भी फेल हो गई। तो हमारे जो डाल्टन थे, लाइक आइसोटोप का कॉन्सेप्ट था, जो आइसोटोप और आइसोबार, है ना, आइसोटोप एंड आइसोबार, इन दोनों का कॉन्सेप्ट बताने में क्या हो गए, फेल हो गए। उन्होंने जब किसी ने पूछा तो फेल हो गए इस चीज, वो उस चीज को डिफाइन नहीं कर पाए। और डाल्टन ने क्या बोला, और क्या बोला कि अगर एटम, अगर ले ले एक एलिमेंट का एटम ले लें, ठीक है, उसको चेंज नहीं कर सकते डिफरेंट एलिमेंट से, अगर केमिकल रिएक्शन कर चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि लाइक जो एटम है वो नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। हाँ ये ठीक है ना, कि अगर हमने कार्बन और ऑक्सीजन का हमने कॉम्बिनेशन किया तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिली, तो यहाँ पर क्या हुआ, ना तो कुछ क्रिएट हुआ ना तो डिस्ट्रॉय हुए किसी के, ना कार्बन के क्या हुए
एटम्स डिस्ट्रॉय हुए ना क्रिएट हुए ना ऑक्सीजन के, ठीक है, हमको कार्बन डाइऑक्साइड जरूर मिल गया, है ना। अब उन्होंने जो चौथा वो दिया था पोस्टुलेट, उन्होंने क्या बोला था, जो हमारे कंपाउंड है, द कंपाउंड आर फॉर्म व्हेन द एटम ऑफ मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन, है ना। कंपाउंड कब बनता है, जैसे मैंने यहाँ पे कंपाउंड बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसमें क्या हो गए, कार्बन और ऑक्सीजन को जब हमने कंबाइन किया तभी तो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड बना, है कि नहीं। अब मैंने क्या बनाया, मैंने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिलाया तो बन क्या गया, NO बन गया ना, कि नहीं बना। तो क्या हो गया, जो कंपाउंड बना था वो किससे बना, द एटम ऑफ मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन किया, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो गया, हर एक कंपाउंड का एक सेम रिलेटिव नंबर होता है, जैसे हमारे अब ये नाइट्रोजन 14 है तो ये 14 ही तो रहेगा, ऑक्सीजन मेरा कितना है 16 है तो 16 ही तो रहेगा। जो सब क्या हो गया, जो टोटल मास होगा लाइक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो क्या रहेगा, ऑलवेज इक्वल, है ना, है ना। Yes, ma'am. तो इन थ्योरी को क्या हो गए, वो कुछ थ्योरीज थी जिनको वो क्या हुआ, उनको एक्सप्लेन करने में क्या हो गए, फेल हो गए डाल्टन। लेकिन उन्होंने बताया सबसे पहले एटम के बारे में सर डाल्टन ने था, ठीक है। एटम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, सर डाल्टन ने, ठीक है। अब एटम क्या होता है, अब देखो भैया, अब पता चल रहा है कि एटम में हमारे क्या होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और हमारे क्या होते हैं, Electron. इलेक्ट्रॉन। चलो भाई, अब पता कैसे चलेगा कि भाई ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, या फिर ये न्यूट्रॉन है, ठीक है। Charge तो से. उसके लिए है, मैम बोलो अगर बोलो, नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर पॉजिटिव होगा तो प्रोटॉन बताइए कैसे होंगे. चला ये नेगेटिव चार्ज है। आपने बताया. अच्छा मैंने बता दिया, अच्छा मैं बोलूंगी नहीं, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, मतलब किसी कॉन्सेप्ट तो होगा ना कि हाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली ही चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली ही चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता बेचारा, ना इधर का ना उधर का कुछ तो फैक्ट होगा, मतलब किसी ने तो बताया होगा, डिस्कवरी करी होगी। अब जैसे एटम की डिस्कवरी हुई कि हाँ भाई साहब ये एटम है ना। यस तो मैम. मतलब कुछ तो होगा, हाँ। तो ये डिस्कवरी करी थी, वैसे तो सबसे पहले ना मतलब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में एक साइंटिस्ट थे, मतलब विलियम क्रुक्स कर, ठीक है, उन्होंने ही मतलब एक मॉडल बनाया था, ठीक है। उन्हीं के मॉडल को लाइक सबसे आगे चल के हमारे जो जे थॉमसन ने थॉमसन बोलते हैं, हाँ, जे थॉमसन थे, उन्होंने क्या किया, उसको उस पर वर्क कर दिया और उनका नाम हो गया कि हाँ भाई साहब इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी। लेकिन जो उन्होंने मॉडल यूज किया था वो मेरा किसका यूज किया था, विलियम क्रूक्स का किया था। विलियम क्रूक्स को कोई नहीं जानता भाई साहब, वो कहते हैं ना जिसको किस किया नहीं, तो जब चीजें नहीं कर पाए आधे अधूरे में छोड़ दिए तो कौन जान पाता है। जब वही मॉडल उन्होंने सेम यूज किया जे थॉमसन ने, लेकिन क्या हो गया, वो फेमस हो गए एज कम्पेयर टू विलियम क्रूक्स को कौन जानता है, पता चला विलियम क्रूक्स का, बताया आज से किसी ने, नो मैम, No, आपसे सुना. तुम यार बताया मैम आपके मुंह से पहली बार सुन रहे हैं, नहीं, हैं सुना भी है. सुना है। यस मैम. हाँ, तो विलियम क्रुक्स ने हमारा क्या दिया था, मॉडल दिया था, ठीक है, जिसको आगे किसने किसने चलाया, लाइक डेविड थॉमसन ने उन पे वर्क किया था, उस पे वर्क किया था, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब क्या किया हमारे सर डाल्टन ने 1808 में किया था, ठीक है। फिर हमारे रदरफोर्ड ने किया था 1911 में, ठीक है, फॉइल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। फिर 1912 में बोर्स मॉडल आया था एटम का, बोर्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, उसमें भी कुछ खामियां थी, उसको भी क्या किया था, सही किया था किसने, क्वांटम मैकेनिकल एटम मॉडल आया था, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, तो पहले हम विलियम क्रूक्स की बात कर लेते हैं, जो हमारे जानते नहीं थे लेकिन फिर भी आज जान जाएंगे, ठीक है। विलियम क्रूक्स ने क्या बोला, विलियम क्रूक्स ने बोला कि पहले उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, ठीक है, उन्होंने एज यूजुअल एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब पे प्रेशर मेंटेन करने के लिए ट्यूब लगाती, ठीक है, कि भाई साहब ज्यादा नहीं होना चाहिए प्रेशर, हम लो प्रेशर पे वर्क करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया कैथोड, ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया उन्होंने एनोड,
अब आपको पता है कैथोड और एनोड क्या होते हैं हमारे, Yes, ma'am. कैथोड नेगेटिव और चमक होता है हमारा पॉजिटिव। Positive. ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, कैथोड और एनोड को ना एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इससे बैटरी से कनेक्ट कर दिया भाई साहब, चलो ठीक है। और यहाँ पर कोई गैस डाल दी रैंडमली, कोई भी हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, जो मर्जी डाल दो, ठीक है, गैस डाल दी, ठीक है। अब यहाँ पर ये ट्यूब किस लिए थी, हमारी प्रेशर को मेंटेन के लिए। उन्होंने एक्सट्रीमली लो प्रेशर पे वर्क किया, कितना लो प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो उन्होंने वोल्टेज दी थी वो क्या थी, बिल्कुल हाई वोल्टेज, भाई सब बोलो 10,000 की, ठीक है, ठीक है, वोल्टेज है बिल्कुल हाई, हाई वोल्टेज। हाँ भाई साहब, यहाँ से करंट दौड़ा ठीक है। और यहाँ पे मेरी गैस थे, गैस के मॉलिक्यूल्स थे, बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब आप जानते हो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, अब ये कैथोड है, ये तो नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पर क्या है मेरा पॉजिटिव। Anode. हाँ, एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है कि नहीं होता, ठीक है। Yes, ma'am. अब क्या हुआ, अब उन्होंने जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई गैस डाली, मान लो उन्होंने हाइड्रोजन डाला, ठीक है, क्या डाल दिया, हाइड्रोजन, ठीक है। अब जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, अब कोई भी एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, उसमें क्या होगा, जितना नंबर होता है वही उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जितना मास नंबर होता है, ठीक है। तो मेरा 1 इलेक्ट्रॉन बाहर है, ठीक है। और आप जानते हो इसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, लाइक प्रोटॉन होते हैं नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पॉजिटिव Yes. नेगेटिव। यहाँ Yes, पे ma'am. मेरा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी मेरा हाइड्रोजन है, यहाँ पर मेरा पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे मेरा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब जैसे ही मैंने हाई वोल्टेज दी, ठीक है, जैसे ही उन्होंने विलियम क्रुक्स ने हाई वोल्टेज दी, ठीक है, तो क्या हुआ, क्या हो गया, तो जो मेरा कैथोड पे थी, ठीक है, लाइक उन्होंने तो सिर्फ ये मॉडल ले दिया, फेल हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला, किसने, जे थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन ने, जो अब थ्योरी चल रही है वो जे थॉमसन की थ्योरी। उन्होंने क्या बोला, हाई वोल्टेज दे दी, जैसे ही हाई वोल्टेज दी ना, कुछ एक इनविजिबल रेडिएशन अमिट हुई, कहां से, कैथोड से। कैथोड से कैसे हुई, अब ये जानते हो, मैंने बोला कि ये क्या होता है, नेगेटिव चार्ज है ना, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो आप जानते हो भाई, जो हमारे सेम चार्ज होते हैं वो तो रिपेल करते हैं, धक्के देते हैं भाई, जब आगे यहाँ पे, है ना, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो ये जो पॉजिटिव है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे, क्योंकि हाई, बहुत हाई वोल्टेज है, प्रेशर कम है लेकिन वोल्टेज हाई है, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इधर की साइड भागेंगे, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में भागेंगे, ठीक है, ये भागेंगे इधर किधर, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। तो उन्होंने क्या देखा, जैसे ही हाई वोल्टेज दी, ठीक है, जैसे ही हाई वोल्टेज अप्लाई की, जो इलेक्ट्रॉन फील्ड डिस्चार्ज ट्यूब थी वो क्या हो गई, वहां पे एक इनविजुअल रेडिएशन एमिट हुई कैथोड से। उन्हें लगा कैथोड से, लेकिन वो असलियत में था क्या, उन्हें लग तो रहा था वो कैथोड से जा रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी क्या था, जो इलेक्ट्रॉन थे उसको कहाँ थे, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ के जा रहे थे, भाग रहे थे बहुत स्पीड से, इतनी स्पीड से कि वो एनोड को भी क्रॉस करके फिर फाड़ के दूर आगे जा रहे थे, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या देखा, तो कुछ इंडिविजुअल क्या है, इंडिविजुअल रेडिएशन एमिट हो रही है कैथोड से। ये फेज क्या थी हमारे, डिस्चार्ज ट्यूब किसके थ्रू थे, यहाँ पे हम उसने क्या लगा दिया, एक फ्लोरोसेंट क्या लगा दी, एक ZNS की समझ लो कि शीट लगा दी, ठीक है, शीट लगा दी फ्लोरोसेंट, मतलब जो चमकती है। जैसे ही ये इलेक्ट्रोड इस पे स्ट्राइक किए, तो यहाँ पे क्या हो गया, चमकना शुरू कर लिया, प्लस यहाँ पे मतलब एक तरह से कुछ हिट हुआ है इस टाइप से, ये मतलब इतनी जोर से वो गिरने लगे कि कुछ हिट होने लग गया, कि हाँ पता चल रहा है कुछ हो रहा है। लेकिन उन्हें क्या लगा कि कैथोड से क्या जा रही है, कुछ इनविजिबल रेज जा रही, लेकिन एक्चुअली में था क्या, जो नेगेटिवली हमारे इलेक्ट्रॉन थे वो कौन अट्रैक्ट करता था, हमारा एनोड के साइड जा रहे थे, एनोड के साइड हमारे जा रहे थे,
तो इसीलिए जो हमारा फ्लोरेसेंट ट्यूब थी, वो हमारी जो स्क्रीन थी वो क्या हो गई, चमकना शुरू कर गई, ठीक है। और ये ग्लोइंग किस लिए हुई, क्योंकि वहां पे बॉम्बार्डमेंट हुई ग्लास से, किसकी, बाय द कैथोड रे, कैथोड रेज से, ठीक है ना। ये क्या हुई, कैथोड रे से बॉम्बार्डमेंट हुई, ठीक है। तो इसीलिए क्या देखा, जब हम क्या करते हैं, गैस का प्रेशर क्या हो जाता है 180, नॉर्मल नॉर्मल प्रेशर, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो ट्यूब में तो क्या हो जाएगा, मान लो हमने कोई फ्लो नहीं किया तो प्रेशर क्या हो गया 180 है ना। 180. क्यों, क्योंकि गैस क्या होती है, गैस हमारी पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, होती है कि नहीं होती, Yes, ma'am. ये तो आप भी जानते हो, गैस इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या हुआ, जैसे ही हमारा बॉम्बार्डमेंट हो गई तो ये क्या हो गया, ग्लोइंग हो गया। एक्चुअली में था क्या, अब ये पॉजिटिव थे, ये यहीं रह गए अपनी जगह, ठीक है, ये अपनी जगह पड़े रहे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग के एनोड पे चले गए। यही था हमारा इलेक्ट्रॉन का क्या, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया था अबाउट द जे थॉमस, ठीक है, ठीक है। ओरिजिन क्या था, ओरिजिन बोला कैथोड रे, ओरिजिन क्या था, कैथोड, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम हम करेंगे प्रॉपर्टी, लाइक हमने शुरुआत तो कर दी ठीक है इस चैप्टर की। नेक्स्ट हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड, एनोड, प्रोटॉन कैसे, न्यूट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, ये दिखला फलाना कैसे होता है, ठीक है। Yes, ओके एवरीवन, Yes, ma'am. हाँ जी, और बताइए मैम आज नहीं ठंड आपकी साइड है। क्या बोल रही शिवानी, मैम आज नहीं है ठंड आपकी साइड, आज आपने ठंड बोला है ही बेटा, मैंने नहीं। तो ब्लोअर चला रखा है, अच्छा अच्छा, ठंड है ठंड भी है, तबीयत खराब भी है, दोनों है मैम कल मैम एक दिन सुबह